हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएफ अकाउंट फाउंडेशन। आज हम करेंगे 7th क्लास का 4th चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आज का साइंटिफिक नोटेशन, कि नंबर्स को किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, सपोज आई एम गिवन 7893। जब मुझे इस नंबर का एक्सपेंशन करना है, मीन्स इसको जब मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखती हूँ, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि इसको हम किस तरह से एक्सपैंड करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1 2 3 मीन्स 1000 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से लिखते हैं। अब देखो, यहाँ पर है 1000, यहाँ पे 100, यहाँ 10 और यहाँ पर 1। अब मुझे इसे लिखना है 10 की पावर की फॉर्म में। अब इन नंबर्स को 10 की पावर की फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखो, अगर सिंपल मैंने लिखा 10 की पावर 1 तो मीन्स दिस इज 10। अगर मैं लिखती हूँ 10 की पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 100। अगर मैं लिख रही हूँ 10 की पावर 3 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 1000। अगर मैं लिखती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 4 तो मीन्स 1 के बाद कितनी जीरोस। अब देखो 10 की पावर 3 में 1 के बाद कितनी जीरोस थी, 3 जीरोस। मीन्स जितनी पावर थी उतनी नंबर ऑफ जीरोस है। अब 10 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 1 के बाद 4 जीरोस मीन्स 10,000। यहीं अगर मैं बात करूँ 10 रेज़ टू द पावर 7 तो मीन्स 1 के बाद 7 जीरोस आ जाएंगे, राइट। अब देखो, यहाँ पर मुझे इसे एक्सप्रेस करना है इस 1000 100 10 और 1 को इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर मेरे पास है 1000 है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 3, तो मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ एज 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 100 दिया हुआ है। 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2, तो इट कैन बी रिटन एज 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 है सिंपल तो मीन्स इट विल बी सिंपली रिटन एज 10 और यहाँ पर है 1 है तो मतलब 10 की पावर 0, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये होगी हमारी एक्सपेंशन। और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है 874, मुझे इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो किस तरह से लिखते थे। 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब इस फॉर्म में नहीं लिखना, अब किस तरह से लिखना है मुझे इस फॉर्म में। 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0। इस तरह से लिखनी है एक्सपेंशन। फिर हमारे पास आती है साइंटिफिक नोटेशन की होती क्या है, किस तरह से लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को। सबसे पहले तो ये साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही बात होती है, राइट। अब देखो, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है हमारी, ये होती है जनरली ऑफ द फॉर्म a रेज़ टू द a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर k। इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा ये k है, इस k की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, मींस इंटीजर की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये k इंटीजर मींस नंबर्स होंगे होल नंबर्स प्लस में नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स। फ्रैक्शन नहीं होगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में कोई नंबर नहीं होगा। इंटीजर्स में रैशनल नंबर्स नहीं आते, मींस p/q की फॉर्म के कोई भी नंबर्स नहीं आएंगे, राइट। पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मींस होल नंबर्स या फिर नेगेटिव्स होंगे। फिर जो हमारे पास a आता है, इस a की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। अब 1 अगर मतलब a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं 1, अब 1 से बड़ी तो इट कैन बी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटी 10 नहीं हो सकती। अब 10 से छोटी में सिर्फ यही वैल्यूज लेगा ये, इस यहाँ पर जो नंबर आएगा a की जगह उसकी सिर्फ यही वैल्यूज होंगी, राइट। अब हम देखेंगे कि किस तरह से करना है। सपोज कीजिए
आई एम गिवन 529। मुझे ऐसे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में से लिखूंगी तो देखिए, अब मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, मतलब मुझे इस फॉर्म में लिखना है a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर k। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर, और a की वैल्यू 1 से लेके 10 तक होगी। अब यहाँ पर ये नंबर जो है ये है 529, मीन्स ये तो काफी बड़ा है 10 से, जबकि मुझे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से 10 के बीच में। अब अगर मैं यहाँ पर डेसिमल लगाता हूँ 5 के बाद, राइट, अगर मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ये बन गया 5.29। अब 529 को मैं 5.29 तो सिर्फ नहीं लिख सकती ना, मुझे इसे भी 529 ही बनाना है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, मीन्स जहाँ मैंने डेसिमल लगाया डेसिमल पार्ट में, ये हमारा डेसिमल नंबर बन गया, ये था हमारा होल पार्ट और ये था डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स हैं उतनी ही 10 की उतनी पावर से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी, 2, मीन्स मैंने इसे मल्टीप्लाई किससे किया, 10 की पावर 2 से। अब देखो ये बन गई हमारी इसकी साइंटिफिक नोट, सॉरी 5.29 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2, ये बन गई हमारी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। किस तरह से बनी है देखो, 5.29 है मल्टीप्लाई 100, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब 5.29 है, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूंगी तो बाय में कितना आएगा, 100। नाउ 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, सिर्फ 529। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5.29। अब जो ये 5.29 है ये 1 से लेके 10 के बीच में ही नंबर लाई कर रहा है ना, और डेसिमल से पहले मीन्स जो ये हमारा होल पार्ट है इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1। तो जब भी हम इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन करेंगे और अगर इस तरह से मेरे पास डेसिमल में नंबर आता है, मीन्स जो मेरे पास a की वैल्यू आ रही है वो एक डेसिमल नंबर आता है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि इसका जो होल पार्ट होगा ना वहां पर सिर्फ एक ही डिजिट होगी। डेसिमल पार्ट में कितने भी डिजिट्स हो सकती हैं, लेकिन इस डेसिमल नंबर के जो होल पार्ट है उसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो सिर्फ 1 होगी। मीन्स आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 52.9 मल्टीप्लाई 10, ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर जो इसका होल पार्ट है इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल डिजिट होगी, मीन्स 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 634000 मल्टी, इसको मुझे लिखना है साइंटिफिक नोटेशन या फिर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो किस तरह से लिखेंगे। अब देखो मुझे जो डेसिमल चाहिए, डेसिमल से पहले मीन्स डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उस डेसिमल नंबर में जो होल पार्ट होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सिर्फ 1 होगी, तो मीन्स डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो इट विल बी रिटन एज 6.34 1 2 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। अब यहाँ पर मैंने डेसिमल किधर लगाया, यहाँ 6 के बाद। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर कितनी होगी, 5 होगी। अब देखो जब मैं डेसिमल पार्ट, जब भी मैं इस तरह से डेसिमल नोटेशन लिखती हूँ तो डेसिमल नंबर में जब लास्ट में जीरोस आती हैं तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। मीन्स अगर मैं लिखूँ 7.4, यहाँ मैं लिखूँ 7.40, यहाँ मैं लिखूँ 7.400, या फिर मैं इसके बाद 3 जीरोस लगा दूँ, ये सभी के सभी नंबर सेम है ना। कैसे सेम है देखो, 7.4 है, 7.4 कैन बी रिटन है 74/10। जब मैं इसको ओपन करूंगी, जब मैं इसको p/q की फॉर्म में लिखूंगी तो इसी तरह से आएगा। अब देखो नेक्स्ट है 7.40, जब मैं इसको लिखूंगी p/q की फॉर्म में तो डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 1 के बाद उतनी ही जीरो जितने डेसिमल पार्ट में जीरोस हैं, कितनी है 2। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट होगी ना, और कितना आ गया 74/10, उतना ही आ गया जितना इसमें आया था। सिमिलरली इसके अंदर कितना बन जाएगा, बाय में 1 2 3, अब अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 74/10। मीन्स कोई भी मेरे पास अगर डेसिमल नंबर है और उसके राइट मोस्ट पार्ट में मीन्स डेसिमल पार्ट में बिल्कुल लास्ट में
मैं कितनी ही जीरोस लगा दूं, इन सभी जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, तो सिमिलरली इन सभी जीरोस की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इट कैन बी सिंपली रिटन एज 6.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, उसके बाद ये जीरोस रिमूव करनी है, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर में जीरो की पूरी वैल्यू है 2, 20, 200, 2000। ये सभी के सभी नंबर्स डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है, सेम ये नंबर्स हैं। अगर डेसिमल है हमारे पास, कोई डेसिमल नंबर है, उसमें राइट दोनों साइड पे जीरोस की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे पास सिंपल कोई होल नंबर है तो वहां पर अगर मैं राइट साइड में जीरो लगा रही हूँ तो उसकी वैल्यू है 220 के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही 20 2000 के इक्वल होगा, राइट। तो ये बन गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आई हैव 7986400, इसे लिखना मुझे साइंटिफिक नोटेशन में। अब डेसिमल कहाँ आएगा, 7 के बाद मींस 7.986400 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर कितनी होगी, जितनी यहाँ डेसिमल लगाया हमने, अब यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 रेज़ टू द पावर 6। अब इन जीरोस की वैल्यू नहीं होती, तो 7.9864 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6, ये इसे के इक्वल होगा। चाहो तो आप इसे ओपन करके चेक कर लो। अब यहाँ से जब डेसिमल हटेगा 79864 बाय कितने जीरोस आएंगे, जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं, मींस 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मींस 1 के बाद 6 जीरोस। अब 4 जीरोस से 4 जीरोस कैंसिल आउट होगी, कितना बचा 79864 मल्टीप्लाई 100। अब इस नंबर को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, पीछे 2 जीरोस आ जाएंगे, मींस वही आंसर आ गया ना जिसको मैंने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में, राइट। और एग्जांपल देखो, अब ये तो जो नंबर्स थे ये सिंपल नंबर्स थे, मींस होल नंबर्स थे सभी के सभी। अब मान लो मेरे पास डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर आ जाए तो मींस सपोज आई हैव 798.642, इसे लिखना है मुझे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म। अब ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसके अंदर होल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स सिर्फ 1 होगी, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है होल पार्ट में 3, तो मींस मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा किधर, लेफ्ट साइड में। अब डेसिमल को अगर मैं शिफ्ट कर रही हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट तो 7.98642 बन गया ये। अब डेसिमल को मैंने कितने प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया, देखो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो 1 एंड 2 प्लेस शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2, ये बन जाएगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अगर डेसिमल नंबर है, अगर नंबर डेसिमल नंबर है तो। और एग्जांपल देखो इसका, सपोज आई हैव 986.4.71, इसको लिखना है मुझे साइंटिफिक नोटेशन, इसकी लिखनी है साइंटिफिक नोटेशन। तो अब देखो डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल कहाँ आएगा 9 के बाद, क्योंकि जो मेरा होल पार्ट होगा डेसिमल नंबर में वो सिर्फ 1 डिजिट हो सकता है, तो डेसिमल जब मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो ये मेरे पास बन गया 98.86471। अब देखो डेसिमल को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, कितने प्लेसेस शिफ्ट किया 1 2 एंड 3 प्लेसेस शिफ्ट किया, तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3। सपोज कीजिए मेरे पास है 79.86, इसको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखो यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल होना कहाँ चाहिए था यहाँ, तो इसको लिख दो लाइक 7.986 मल्टीप्लाई। अब डेसिमल मेरा कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ, सिर्फ एक प्लेस, सो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1, ये होगी मेरी साइंटिफिक नोटेशन, राइट। इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सबसे पहले बोला गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। 7293 एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है आपको। एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पहले भी कर रखी है, क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1।
नाउ 7 मल्टीप्लाई कितनी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 3, तो 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर जितनी नंबर ऑफ जीरोस है 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0। तो ये हुई एक्सपैंडेड फॉर्म। अब एक्सपैंडेड फॉर्म ये नहीं लिखनी, अब एक्सपैंडेड फॉर्म ये मानी जाएगी, राइट। इसी तरह से है इसके बाकी के दोनों पार्ट्स पहले भी कर चुके हो और अब भी बता दिया, सिंपल 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, इजी है, खुद कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है और नंबर बनाना है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 0। ये दिया हुआ है। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 1000 मींस और 10 रेज़ टू द पावर 3 मींस 7 मल्टीप्लाई 1000, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 2 मींस 3 मल्टीप्लाई 100, 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। अब 7 मल्टीप्लाई 1000 इज 7000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 इज 300, 8 मल्टीप्लाई 10 इज 80, 5 1s are 5। अब सिंपल इसको ऐड करना है तो क्या बन जाएगा ये 7385। इजी है, ये भी पहले कर चुके हो, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस क्या स्टेप एक्स्ट्रा हो गया कि जो आपको 10 की पावर्स दे रखी हैं उनको पहले आपने इस तरह से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको लिखने हैं ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो ए पार्ट है 5762, इसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास डेसिमल से पहले मींस डेसिमल जो डेसिमल नंबर होगा मेरा, उस डेसिमल नंबर में जो होल पार्ट है उसमें सिर्फ 1 डिजिट होनी चाहिए, राइट। मींस यहाँ पर अब डेसिमल कहाँ लगेगा 5 और 7 के बीच में, मींस यहाँ पे 5.762। अब मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर उतने ही होगी। अब जब यहाँ डेसिमल लगाया तो पीछे कितने डिजिट्स बची 3, सो इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर 3, राइट। फिर है बी पार्ट 352.78। अगेन ये भी डेसिमल फॉर्म सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो क्या करेंगे डेसिमल पार्ट शिफ्ट होगा। डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, मींस 3.527 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 10 की पावर कितनी होगी, जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट किया। अब यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, सो 1 and 2 दो प्लेस शिफ्ट किया तो 10 रेज़ टू द पावर 2, ये होगी साइंटिफिक नोटेशन। सी पार्ट है 23 lakhs। अब देखो यहाँ पर अब डेसिमल आएगा, डेसिमल कहाँ आएगा मींस डेसिमल के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा 2.3, 5 zeros हैं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर कितनी है नंबर ऑफ डिजिट्स 5 zeros प्लस 1 मींस 6। अब इन जीरोस की तो कोई वैल्यू नहीं लेना, जब यहाँ डेसिमल आ गया होगा, सो इट विल बी सिंपली रिटन एज 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6, राइट। इसी तरह से आपका डी पार्ट, ई पार्ट, एफ, जी जितने भी पार्ट्स हैं सब इस तरह से हैं, बहुत इजी है, हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब आपको इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3। अब जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3 से, तो क्या होगा जो मेरा डेसिमल होगा वो शिफ्ट होगा। डेसिमल शिफ्ट कहाँ पर होगा, देखो डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा राइट साइड में, और कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा जितनी पावर है 10 की पावर कितनी है 3। अब क्या यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं मेरे पास डेसिमल के बाद, नहीं है ना, तो क्या करेंगे अब 5.7 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ ना, लाइक दिस। अब डेसिमल को 3 प्लेसेस शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स राइट साइड में, तो कर दो शिफ्ट। यहाँ पर है 1 2 3, तो कहाँ पर है डेसिमल 5700.0। अब
अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से आएगा ये नंबर, लाइक दिस, राइट। और देखो नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट इज 4.00072 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7। अब 10 रेज़ टू द पावर कितनी है, 7, मींस डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट, और कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितनी 10 की पावर है, 10 की पावर कितनी है, 7। अब डेसिमल को 7 प्लेसेस शिफ्ट करना है, सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, तो पीछे हम अपनी मर्जी से जीरोस लगा सकते हैं। सो 4.00072 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7। अब डेसिमल को 7 प्लेसेस शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा। अब लास्ट में तो डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, सो दिस इज 7200, ये बन गया, राइट। और देखते हैं नेक्स्ट इज सी पार्ट, फिर 4.57 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। अब देखो 10 रेज़ टू द पावर 5 है, मींस मुझे डेसिमल को 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट, तो क्या करेंगे, 4.57 है, मुझे 3 डिजिट्स और चाहिए, तो 3 जीरोस और लगा दें, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। तो अब 5 प्लेसेस शिफ्ट कर दो डेसिमल को टुवर्ड्स राइट, तो ये कितना बना, 4,57,000, राइट। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स हैं, कर सकते हो, बहुत इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, knowing that light travels at a speed of 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, लाइट ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो कह रहे 30 करोड़, क्वेश्चन नंबर 5, 30 करोड़ है तो उसमें कितनी जीरोस होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस होंगी मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है लाइट की, आपको इसे एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स में। अब देखो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जब हमारे पास डेसिमल आएगा, डेसिमल जहां पे डेसिमल लगाएंगे हम, डेसिमल से लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, मींस जो भी डेसिमल नंबर बनेगा उसका जो होल पार्ट होगा वहां पर सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, तो मींस डेसिमल कहां पर आएगा, यहां आएगा डेसिमल। 3 पॉइंट कितनी जीरोस है, 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, जितने डिजिट्स थी यहाँ पर कितनी थी, 8। अब यहाँ डेसिमल के बाद ये सारे जीरोस हैं, डेसिमल के बाद जीरो से तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो मींस इन सभी जीरोस हट जाएंगे, तो कितना बनेगा, 3 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी लाइट की स्पीड इन साइंटिफिक नोटेशन, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे साउंड ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहे जो साउंड है वो हमारी इस स्पीड से ट्रैवल करती है। कह रहे राइट द स्पीड ऑफ द साउंड इन एक्सपैंडेड फॉर्म मींस यूजुअल फॉर्म। कह रहे इस स्पीड को नॉर्मल मींस यूजुअल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। अब देखो मींस मुझे इसको सिंपल एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी हमने पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखो 3.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 है, अब 10 की पावर कितनी है, 4, तो मींस डेसिमल मेरा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड। अब राइट साइड में कितने प्लेसेस शिफ्ट होगा, जितनी 10 की पावर है, और 10 की पावर कितनी है, 4, तो मींस 4 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा। अब मेरे पास डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हैं, ओनली 1, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो मैं अपनी मर्जी से 3 जीरोस लगा सकती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल है। अब देखो मुझे 4 प्लेसेस शिफ्ट करना है डेसिमल को टुवर्ड्स राइट, तो कर दो शिफ्ट 1 2 3 4, तो कितना बन गया, 33,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड साउंड की यूजुअल फॉर्म में। ये हमें दे रखी थी साइंटिफिक नोटेशन मीन साइंटिफिक फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो मेरे पास फॉर्म आई साउंड की स्पीड की, ये किस फॉर्म में आई, यूजुअल फॉर्म में, राइट।
नेक्स्ट क्या है, मून इज 3 जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो इतना है। आपको इसे एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपने इसे। तो किस तरह से करेंगे? डेसिमल कहाँ पर आएगा? 3 के बाद मीन्स हियर 3.844 और जितनी जीरोस है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। डेसिमल यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, 10 की पावर कितनी होगी? जितनी यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 10 रेज टू द पावर 8 मीटर ये हो गया। नाउ यहाँ पर डेसिमल के बिल्कुल लास्ट में, मीन्स बिल्कुल राइट साइड में, डेसिमल पार्ट में बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल राइट साइड में अगर मैं जीरोस लगा दूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये जीरोस हटा दें। सो इट विल बी 3.844 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। मीन्स ये डिस्टेंस आ गया मून का अर्थ से साइंटिफिक नोटेशन में, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 4.3।